नमस्कार, मैं आपका दोस्त पहाड़ी यात्री द ट्रैवलर एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, मैं इस बार की वीडियो बना रहा हूं नॉर्वे से। ये वीडियो हमारी रहने वाली है खूबसूरत नॉर्वे के फ्योर्ड्स के बारे में। अगले 2 दिन हम नॉर्वे के फ्योर्ड्स में घूमेंगे और ये वीडियो को हम ओस्लो में जाके ख़त्म करेंगे। ये खूबसूरत सा नॉर्वे का फ्योर्ड्स के सी प्लान और सी व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं जर्नी को स्टार्ट, बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए नॉर्वे के खूबसूरत से फ्योर्ड, इनके बीच में हम लोग अभी निकल के जा रहे हैं। सोगन फ्योर्ड नॉर्वे का लॉन्गेस्ट फ्योर्ड भी इसको बोला जाता है। आसपास के एरिया में अगर आप नज़र मारेंगे तो ये खूबसूरत से गांव आपको दिखेंगे हर जगह फ्योर्ड के चारों ओर। और हम जा रहे हैं इस एरिया में। यहाँ भी कई सारे रास्ते होते हैं जिन्हें पता करने में काफ़ी मुश्किल होती है कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। ये ऊंची बर्फीली चोटियाँ और नीचे लगभग 1000 मीटर डेप्थ होगी। काफ़ी नज़दीक में चल रहे हैं। बादलों से पूरा आसमान ढक चुका है, ओवरकास्ट है पूरा स्काई। और ये खूबसूरत से नॉर्वे के फ्योर्ड आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे भूल भुलैया इस फ्योर्ड के बीच में रहते हैं। सोगन फ्योर्ड ये है और बाहर का नज़ारा आप देखेंगे। अगर सनलाइट होती तो काफ़ी खूबसूरत ये पानी लगता, लेकिन पूरा काला अभी दिख रहा है क्योंकि बादलों की वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। और ये आसपास के खूबसूरत से गाँव आप देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी विंड भी ज़्यादा हो रही है। फ्योर्ड्स के अंदर यही प्रॉब्लम रहती है कि विंड कभी भी बढ़ जाती है और कभी भी कम हो जाती है। सोगन फ्योर्ड के आखिरी मुहाने पे खूबसूरत सा गांव था फ्लाम, जहाँ पे काफ़ी शांति हमें अनुभूति हुई थी। लेकिन एनीवे हम उस पोर्ट से डिपार्ट हो गए हैं। हमें जाना है आगे एक फ्योर्ड की ओर। ये खूबसूरत सी वादियाँ आप देख सकते हैं मेरे सामने। तो काफ़ी बार मेरे मुंह से आपने ये शब्द सुना होगा कि फियोर्ड्स। होता क्या है ये फियोर्ड? आइए जानते हैं शॉर्ट में इसको एक बार। फियोर्ड्स नॉर्मली पृथ्वी के उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो समंदर से लगे हुए काफ़ी संकरे रास्ते होते हैं, जिनके दोनों ओर खूबसूरत बर्फीले पहाड़ होते हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग इन ऐसे खूबसूरत वादियों को देखने के लिए आते हैं। ये फियोर्ड्स का आविष्कार हजारों साल पहले, जब इन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती थी और ये पहाड़ों के बीच का जो गैप, ये जो गॉर्ज था पूरा ग्लेशियरों से ढका हुआ रहता था। और धीरे धीरे पृथ्वी के वार्म होने के कारण ये ग्लेशियर पिघलते गए, पानी का लेवल बढ़ता गया और ये ग्लेशियरों के रगड़न की वजह से ये गॉर्ज और भी ज़्यादा गहरा होता गया। तो इस तरीके से समुंदर का पानी इन गॉर्ज में घुसने लगा और इस तरीके से निर्माण हुआ इन खूबसूरत फ्योर्ड्स का। तो चलिए ये फ्योर्ड्स की जर्नी का मज़ा लीजिए।
पुराने ज़मानों में इन फियोर्ड्स में जहाज़ों को, पानी के जहाज़ों को नेविगेट करना काफ़ी मुश्किल भरा काम हुआ करता था, क्योंकि इन पहाड़ियों के बीच में हज़ारों गॉर्ज हैं और हज़ारों फियोर्ड्स का आविष्कार हुआ और किसी को पता नहीं था कि कौन सा रास्ता किस ओर जहाज़ों को लेके जाएगा, क्योंकि तभी जीपीएस नहीं हुआ करता था। लोकल पायलट आते थे जिनको रास्तों का पता था और वही जहाज़ों को यहाँ से आगे लेके जाते थे। धीरे धीरे इंसान ने जीपीएस बनाए, लेकिन जीपीएस के आने के बाद जहाज़ों को नेविगेट करना इन फियोर्ड्स के बीच में काफ़ी आसान भरा काम हो गया है। आजकल दुनिया भर से बड़े बड़े टूरिस्ट यहाँ पे लोग आते हैं, स्पेशली नॉर्वे, ग्रीनलैंड या फिर न्यूजीलैंड, कहीं भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में जो खूबसूरत से फियोर्ड हैं, चाहे आइसलैंड के फियोर्ड्स हो, चाहे अलास्का का फियोर्ड्स हो, तो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। चाहे अंटार्कटिका के फियोर्ड्स हो, तो लोग बड़े दूर दूर से पूरी दुनिया से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ब्रिज में कुछ घंटे बिताने के बाद मैं अपना डेक के काम के लिए आया था, जहाँ पे मेरे को ये SCBA बोटल्स को रिफ़िल करने थे फ्रेश कंप्रेस्ड एयर से, क्योंकि जहाज़ में कई बार ड्रिल होती है तो ये गेज को मॉनिटर करते हुए हम फ्रेश एयर कंप्रेस करते हैं, क्योंकि ड्रिल के टाइम पे ये ऑक्सीजन के रूप में इन बोतलों का हम यूज़ करते हैं। तो टोटल 6 बोतल हम लोगों को आज रिफ़िल करने थे, तो ये बोतल रिफ़िल कर रहा था मैं खूबसूरत फियोर्ड्स के बीच में, नॉर्वे की फ्रेश एयर को मैं ले रहा था। एनीवे, एक बोतल मैंने कंप्लीट कर दी है। और ये गेज आप देख रहे हैं, इस गेज को हमने मॉनिटर करना होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 300 बार का प्रेशर यहाँ पे रहता है, जो काफ़ी क्रिटिकल प्रेशर रहता है। और ये होस रहती है जहाँ से फ्रेश एयर, बाहर की फ्रेश एयर आती है अपने कंप्रेसर में, और वही कंप्रेसर इस फ्रेश एयर को कंप्रेस्ड करके फिर उसके बाद उन बॉटल्स में रिफ़िल होती है। ये एक प्रक्रिया रहती है जो SCBA बोतल को रिफ़िल करने के लिए यूज होती है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी लाइन कनेक्टेड है कंप्रेसर से, और ये कंप्रेसर का ये वाला पतला सा लाइन जो आप देख रहे हैं, ये कंप्रेस्ड होके एयर इन बोतलों में जा रही है प्रेशराइज होके। 300 बार का प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की काम ज़रूर है। वैसे अगर बात करें इन फियोर्ड्स के बीच में लोग कैसे इस पार से उस पार जाते होंगे, तो ये फियोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। कहीं पे भी ये फियोर्ड्स 700 मीटर से कम गहरे नहीं हैं। तो यहाँ पे ब्रिज बनाना तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है अपने आप में, यानी कि ब्रिज बन ही नहीं सकता इतने गहरे पिलर डालने के बाद। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने इन फियोर्ड्स के बीच में एक्सपेंशन ब्रिज जरूर बनाए हैं, जो डायरेक्ट इस पार से उस पार, और इनके नीचे से बड़े बड़े जहाज भी निकलते हैं। और अदरवाइज लोग इस कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए छोटी छोटी बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्वे को प्राकृतिक विषमताओं के बावजूद यहाँ की गवर्नमेंट ने इतने अच्छे तरीके से डेवलप किया है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन फियोर्ड्स के मुहानों पे कई सारे पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ की नॉर्वे गवर्नमेंट ने खोज की, जहाँ पे नॉर्वे की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। साथ ही अगर बात करें, ये ग्लेशियरों से बड़े बड़े झरने जो इन फियोर्ड्स में मिलते हैं, इन झरनों के नीचे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट लगाए थे, हाइड्रो पावर के प्लांट लगाए थे, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ये पूरे यूरोप में सबसे
रिचेस्ट कंट्री माना गया है। इवन ये अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी पावर कंप्लीट होने के बाद ये बाहर के देशों को इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करता है। तो काफी ज्यादा अहम रोल यहाँ पे फियोर्ड्स और इन ग्लेशियरों का है नॉर्वे को आगे बढ़ाने में। अगर देखा जाए तो ये काफी विषमताओं से भरा हुआ था, लेकिन नॉर्वे के गवर्नमेंट ने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और इनको पॉजिटिव के क्षेत्र में लेके गई। तो दोस्तों ये थी हमारी खूबसूरत से नॉर्वे के फियोर्ड्स की जर्नी, जहां पे मैंने नॉर्वे के फियोर्ड्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की अपने लेवल तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये यात्रा जो नॉर्वे के फियोर्ड्स की मैंने आपको कराई थी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पहाड़ी यात्री द ट्रैवलर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।